इसमें आपको नक्श ध्यान से देख लो, और आयुष आप भी देख लो, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी करवाऊंगी, तो खाली बैठे हो तो देख लो। 9 की टेबल हम पहले 8 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ेंगे। 9 की टेबल पढ़ेंगे जब हम 8 बार, तो हमारा क्या आएगा? 72। क्या आएगा हमारा? 9 8 72 होते हैं ना। और मैंने तुम्हें बताया है ना कि जब 2 डिजिट आती है तो 1 डिजिट जो है यहाँ रह जाती है, और 1 डिजिट कहाँ चली जाती है? ऊपर। कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो आप पहले 7 यहाँ लिख दोगे, फिर जब आप जैसे करते हो, इससे करने के बाद आप इधर चले जाते हो ना। 9 2 जा 18। 9 2 जा 18। और इसमें जो ये जो होता है हम इसको ऐड कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। हमारा आंसर क्या आएगा? 25। तो हम पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमारा इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए। इतना समझ में आया? हाँ। अब आगे चलेंगे, आगे हम फिर लगाएंगे एक 0, ठीक है। अब जिस तरीके से आपने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था ना, उसी तरीके से अब आपको इसको भी करना है। इसको पहले आप 8 से करोगे मल्टीप्लाई, और फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आ रहा है समझ? फिर मैम इसको कैसे करेंगे? वही बता रही हूँ। 8 8 1 8 जा 8, या 8 1 जा 8, ठीक है। तो 8 आ गया। उसके बाद 1 2 जा 2, या 2 1 जा 2 आ गया। आया समझ कि नहीं? हाँ आया। इस वाले को पहले इससे करोगे, इस वाले को फिर इससे कर दो। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम करते हैं प्लस। तो 2 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर होगा हमारा? 2। और 5 में 8 प्लस करेंगे तो 13 का 3 हम यहाँ रख देंगे, और 1 हम इसके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 2 में 1 प्लस किया 3, और 3 में 2 प्लस किया 5। आया समझ कि नहीं? दोबारा समझाऊं? आ गया अच्छे से? चलो अब मुझे ज़रा ये वाला करके दिखाओ। है जैसे सपोज मान लो आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है 0 के। आपको क्या करना है? 1 1 जा 1 करना है मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? 10 10 जा नहीं, 1 1 जा। 1 1 जा क्या होगा? 1। और जितनी 0 है ना उतना काउंट करके आप लिख दोगे। आया समझ क्या नहीं? अब जैसे मान लो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 300 लिखा है, तो अब आप सोचोगे मैं इतना लंबा तो कर नहीं पाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, 4 की टेबल 3 बार पढ़ लो, या 3 की टेबल आप 4 बार पढ़ लो। आ रहा है समझ कि नहीं? मैम 3 की टेबल 4 बार भी पढ़ सकते हैं? हाँ, 3 की टेबल 4 बार पढ़ लो, या 4 की टेबल जो भी तुम्हें जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। जैसे 3 4 जा 12, ठीक है। और ये 2 0 जो है वो साथ में लगा देनी है। टेबल तुम्हें सिंगल ही पढ़नी है, चाहे वो 90 मल्टीप्लाई बाय 40 लिखा हो, चाहे वो 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हो। तुम्हें पढ़नी टेबल जो है नॉर्मल। जैसे अब यहाँ पे तुम 15 की टेबल पढ़ोगे 2 बार, क्योंकि 15 की भी टेबल होती है ना, तो 15 की टेबल पढ़ोगे। यहाँ पे तुम 9 की टेबल 4 बार, या 4 की टेबल 9 बार पढ़ सकते हो। आया समझ? चलो करो। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है, बोध होता है, जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया। ठीक है, फिर से समझ लो। जो भी कार्य आप कर रहे हो, उस कार्य को करने का आपको बोध हो रहा है, यानी कि आप जैसे कि मैं बोलती हूँ लिखना, आप लिख रहे हो तो आपको पता चल रहा है ना कि मैं लिख रही हूँ। तो लिखना क्या हो गया? क्रिया। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। खाना क्या हो गया? पीना क्या हो गया? क्रिया। रोना क्या हो गया? सोना क्या हो गया? ये सब जो है हमें पता चल रहे हैं ना, ये काम हो रहा है, और हमें साथ साथ हमें पता चल रहा है ना। जैसे हम सोते हैं तो हमें पता चल जाता है हम सो रहे हैं। जैसे आपने प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स सिखाया था, वो संज्ञा थी बेटा, ये क्रिया है। ठीक है, समझ में आया क्रिया क्या होती है? हाँ, क्रिया क्या होती है समझ में आ गया। कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसका बोध होना क्या कहलाता है? क्रिया। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है? लिख रहा है। हाँ, तो आप लिखोगे लड़का लिख रहा है। ठीक है, लड़का पौधों में पानी डाल रहा। वेरी गुड। लड़की झाड़ू लगा रही है, मार रही है नहीं, लड़की झाड़ू लगा रही है। ठीक है, माँ बच्चे को सुला रही है।
ठीक है। माँ बच्चे को सुला रही है। लड़की कपड़े सुखा रही है। सुखा नहीं रही है, यहाँ पे धो रही है। देखो ध्यान से, लड़की कपड़े धो रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। कुत्ता चोर पर वार कर रहा है। भौंक रहा है। भौंक रहा है। हाँ ठीक। कुत्ता चोर पर भौंक रहा है। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। ठीक है, कुत्ता चोर पर भौंक रहा है और बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। समझ में आ गया? चलो करके दिखाओ जल्दी। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? क्यों आश्चर्य हुआ? बादशाह को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इतनी ठंड में बिना किसी विशेष सहारे के कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में कैसे खड़ा रह सकता है। क्योंकि वो क्या था, वो पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा था ना वो व्यक्ति। तो बादशाह जो था उसे ये मतलब यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो ठंड का टाइम था और वो रात भर पूरी रात जो है वो पानी में खड़ा था। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों दिया? क्यों नहीं दिया, सॉरी, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? बादशाह को लगा कि उस व्यक्ति ने दीपक के गर्मी का सहारा लेकर सर्दी को झेला है। ठीक है, उसे लगा जो वहाँ जो दिया जो जल रहा था उसकी गर्मी से उसने पूरी रात जो है पानी में काट लिया, इसलिए उसने उस व्यक्ति को इनाम नहीं दिया। समझ में आया? थोड़े बड़े बड़े हैं, एक एक करके लर्न कर लो। हाँ, क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज राहुल डूइंग? ठीक है, राहुल जो है वो क्या कर रहा था? राहुल वाज प्लेइंग विद हिज वीडियो गेम। वो किससे खेल रहा था? वीडियो गेम से खेल रहा था। ठीक है, वेड राहुल पेरेंट्स वांट्स टू टेक हिम। क्या चाहते थे राहुल के पेरेंट्स? क्या चाहते थे? राहुल्स पेरेंट्स वांट्स टू, जो इंडिया गेट पे जो रिपब्लिक डे परेड होती है ना, उसको उसमें वो पार्टिसिपेट करे। स्पेलिंग मिस्टेक है बहुत, अभी ठीक करेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।